बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरजाना, तुम्हें याद है ना कि घर में बेटी की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ बेटा ही होना चाहिए। तुमने पहले ही एक बेटी जन्म देकर हमारे घर का बोझ बढ़ा दिया है, लेकिन अगर अब तुमने फिर बेटी ही पैदा की तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सास ने मुझे दो टोक अंदाज में कहा था। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी और वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद दाई की मदद से मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मैं बिल्कुल बेहोश थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई थी। अगले लम्हे होश में आते साथ मेरी सास पर नज़र पड़ी, जो मुझे एक ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे वो मुझे खा जाएगी। फिर उसने दाई से मोहब्बत भरी नज़रों से कहा, ज़रा मेरी पोती को मुझे दो, मैं इसकी नज़र उतार लूँ। दाई ने मेरी बेटी को मोहब्बत से सास की गोद में डाल दिया, जिसे लेकर वो बाहर निकल गई थी। मैं सास के पीछे दौड़ते हुए दाई पर चिल्ला उठी, जी तुमने क्या कर दिया है? ना जाने वो मेरी बच्ची के साथ क्या करेगी। मैंने अपनी हालत की कोई परवाह ना करते हुए चीखों पुकार शुरू कर दी और तड़पते हुए बाहर निकल आई। मैं अपनी सास को तलाश कर रही थी, जो मेरे बच्ची को गोद में उठाए हुए ना जाने कहाँ भाग रही थी। ये हमारे गांव का दूसरा इलाका था, जहाँ सामने नदी बह रही थी। मेरी सास नदी के किनारे पे आ खड़ी हो गई। मैंने इसे पुकारा, प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे मेरी बच्ची वापस दे दे, उसके साथ ये जुल्म ना करें। सास ने झुंझला कर जवाब दिया, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? खबरदार, जो तुमने बेटी को जन्म दिया, तुमने ये गुनाह कर दिया है और इसके लिए तुम्हें अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, समझी? ये बोझ मैं फ़ौरन सर से उतार दूंगी। ये कहते ही उसने मेरी बेटी को नदी में फेंकने की कोशिश की। मैंने फ़ौरन जाकर इसके पाँव पकड़ लिए। नहीं, ऐसा ना करें, मैं इसे लेकर दूर चली जाऊंगी, आपकी नज़रों से ओझल हो जाऊंगी, लेकिन यूँ मत करें, इस बच्ची का क्या कसूर है? मेरी आहो पुकार की इसने कोई परवाह ना की और यूँ मेरी सास ने एक झटके से मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। नदी का पानी लहर बनकर हरकत करने लगा था और फिर चंद लम्हों बाद वो पानी बिल्कुल साकित हो गया था। मैं बेताब होकर अपनी बच्ची को पुकारने लगी, लेकिन इस वक्त नदी में जाना बेवकूफ़ी थी। मेरी सास मेरी नौमौलूद बच्ची को नदी में फेंक कर वापस चली गई थी। घर वापस जाकर मैंने देखा कि मेरा शोर शाहजान वापस आ चुका था। मैं शाहजान के बाजों से को पकड़ कर रोते हुए कहा, शाहजान, अपनी माँ से पूछो कि उसने ये सब क्यों किया। वो क्यों नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस दुनिया में आए। उसने मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया है शाहजान। शाहजान ने मुझे धक्के देकर फर्श पर गिरा दिया और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि खबरदार, जो तुमने बेटी को जन्म दिया, पहले भी बेटी थी और अब दोबारा बेटी पैदा कर चुकी हो। मेरी माँ पर ये इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं पहले ही तुम्हें तनबीह कर चुका था कि बेटी पैदा करने की गलती ना करना। शायान के अल्फाज सुनकर मैं सारों की तार रोते हुए फर्श पर गिर गई। इसकी बातों ने मेरी रूह तक कुछ जोड़ दिया था। आखिर ये मेरा कसूर था कि मैंने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। मैं हर रोज़ अपनी दूसरी बेटी के गम में डूबी रहती थी, जबकि मेरी पहली बेटी भी अभी 2 साल की थी। वो मुझे रोता देखकर मेरी आंखों से आंसू पूछती और पूछती, माँ क्या हुआ है? लेकिन मैं इसे क्या बताती। मोहल्ले की हर औरत ये सवाल करती थी और मेरी सास ने यही जवाब देती थी कि अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन वो पैदा होने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया। इस तरह वो हर मोहल्ले की औरत का मुंह बंद कर देती थी। लेकिन मुझे कैसे चुप कराती? मैं जानती थी कि मेरी सास ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया। मुझे अभी भी वो दिल दहला देने वाला मंजर याद है, जब मेरी सास ने अपनी समदिली से मेरी बेटी को वो नदी में फेंक दिया था। चंद अरसे बाद मुझे दोबारा खुशखबरी मिली। मेरी सास ने फिर से वही ड्रामा किया कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर से वही हो सब होगा जो पहले किया था। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर दुआ मांगने लगी कि अल्लाह, इस बार मुझे औलादे नरीना अता फरमा, ताकि मैं और ये जुल्म ना सह सकूं। मैं नहीं चाहती कि एक नन्ही सी जान दोबारा एक जालिम औरत के हत्थे चढ़ जाए। मैं हर रोज़ यही दुआ करती थी। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो मेरी सास खुशी खुशी मेरे साथ आई और मुझे बच्चे के कपड़े दिखाने लगी। देखो, मैंने अपने हाथ से कपड़े बनाए हैं अपने पोते के लिए। इसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी और दिल में खौफ की लहर दौड़ गई।
کہ اگر اللہ نے مجھے پھر سے دوبارہ بیٹی دی تو میری ساس میرا کیا حال کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی میری حالت کہہ ہو رہی تھی۔ پھر وقت آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میری ساس نے میرے منہ پر کہہ دیا، آنے دو شاہجہاں کو، اس بار تمہیں طلاق دلواؤں گی، تم جیسی بدقسمت عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میں نے دل میں شکر کیا کہ اس بار اس نے میری چھوٹی سی بچی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ بچی کو لے کر میں سیدھا گھر آئی، لیکن جب شایان نے وہ بچی دیکھی تو وہ پھر بپر گیا۔ ساس نے غصے سے کہا، دیکھو اس مہنوس نے پھر سے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، ہمارے گھر میں اس کا کوئی حق نہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو تیزی سے ہلا دیا اور میں بے چینی کی عالم میں سوچنے لگی کہ کس طرح اس قرب کی دنیا سے نکل سکوں گی۔ ساس نے میرے شوہر سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ اس منحوس کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی کھڑی ہو، اسے فوراً فارغ کر دو۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنے بیٹے سے کہا، اور شاہجہاں جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا اس نے فوراً میری طرف رخ کیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کیا، میں اس کے قدموں میں بچھ گئی اور التجا کرنے لگی، پلیز مجھے طلاق مت دو، میں کہاں جاؤں گی، مجھے کون اپنائے گا۔ میرے الفاظ سن کر شاہجہاں نے پیروں سے دھتکار کر وہاں سے چلا گیا۔ جب میری ساس نے میری حالت کی پرواہ کیے بغیر مجھے میری بچی کے ساتھ چھت کے اسٹور روم میں تھکا دیا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور ساس کی بے رحم حرکت نے میرے دل کو چیر دیا تھا۔ ساس بری بدبخت عورت، تم نے میرے بیٹے کو اپنی جھانسی میں پھنسا دیا ہے، تم دیکھنا میں تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے بالوں سے دبوچا، یہی جگہ ہے تمہارے لیے، جائی رہو اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے مقدر کو روتے رہو۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس نے میری بڑی بیٹی کو بھی بے رحمی سے میرے پاس دھکا دیا اور پھر ہم ماں بیٹیوں کو رسی کی مدد سے باندھ دیا۔ جب میری بیٹی بولی، ماں دادو کیا کر رہی ہے، آخر ہم نے کیا کیا ہے، میری بڑی بیٹی تڑپتی رہی جبکہ میری چھوٹی بیٹی میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوری طرح ڈھانپ لیا تاکہ رسی کا کوئی حصہ اسے چھو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد اچانک میری ساس نے ہم پر کوئی چیز چھڑک دی۔ جب مجھے بدبو آئی تو میں نے پہچانا کہ وہ پٹرول تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اتنی سنگ دل کیسی ہو سکتی ہے۔ اگلے لمحے اس نے ماچس کی تیلی جلائی، شیطانی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب دیکھتے ہیں کیسے بچتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چھڑکے ہوئے پٹرول کو آگ لگا دی۔ میرے چاروں طرف آگ پھیل گئی اور میری بڑی بیٹی اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ میری چھوٹی بیٹی جو میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی خوف اور درد سے روتی رہی۔ آگ نے ہم سب کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میری ساس آگ لگا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میری چاروں طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ دل ہی دل میں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ میں اب آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ سورۃ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ بس یہ خواہش تھی کہ اللہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کرے جس سے میں اس مصیبت سے نکل سکوں۔ آگ کی تپش سے میرا وجود جھلس رہا تھا اور قرب سے میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے اگلے ہی پل ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تپش ایک سرد احساس میں بدل گئی ہو۔ اچانک جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بجھا دیا ہو۔ آگ کی لپیٹ سے جو دھواں اٹھ رہا تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا اور میں نے دیکھا کہ رسیاں بھی آزاد ہو چکی تھی۔ وہ حیرت میں مبتلا تھے، یہ کب کیسے ہو گیا، کیونکہ میں نے صرف چاند لمحے کے لیے دعا کی تھی اور اپنی آنکھیں بند کی تھی، مگر اس کے بعد میں بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر جب میں اس گھر سے بھاگنے ہی والی تھی میری ساس نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ مجھ سے چیخ کر بولی کہ ایسے تو میں یہاں سے نہیں جانے دوں گی، اور پوچھا کہ میں وہاں سے بچ کر کیسے گئی۔ میری ساس ہمیشہ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دیتی تھی۔ وہ مجھے دھکے دے کر اندر لے آئی اور میں پھر میرے شوہر کے سامنے رونے لگی۔ صبح کے وقت جب میرے شوہر نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بول اٹھا، ماں کیا ہوا ہے؟ میری ساس نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ کہہ رہی ہے میں نے اس کی دوسری بیٹی کو مار ڈالا تھا۔ جب میں نے چیخ کر کہا یہ الزام نہیں، یہ سچائی ہے، تم نے ہی میری بیٹی کو ندی میں پھینکا ہے۔ شوہر نے جیسے ہی میری آواز سنی تو وہ مجھے زور سے پیٹنے لگا۔
उसने मुझ पर थप्पड़ और लातें बरसाना शुरू कर दी। मेरा वजूद मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था। मेरे शोहर ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि मेरी बेटी मेरे सीने में दबकी हुई है। इस सूरत हाल में मेरा अब इस घर में रुकने का कोई जवाज ही नहीं बनता था। मेरा नाम फरजाना है। मेरे अब्बा हमारे गांव के एक मारूफ सियासतदान थे, जिनका रोब और दबदबा पूरे गांव में था। इनका यही रोब मेरी अम्मा पर भी चलता था। जैसे ही मेरी अम्मा ने मुझे जन्म दिया, मेरे अब्बा ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अम्मा ने किसी तरह अपनी जान बचाई, मगर हर रोज़ अब्बा के हाथों पिटती रहती। मेरी नज़रों में मेरे अब्बा के लिए नफरत बढ़ती चली गई। एक दिन अब्बा ने अम्मा को शदीद मारा पीटा, जिसकी वजह से अम्मा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद अब्बा ने मुझ पर बिल्कुल भी तवज्जो ना थी। एक दिन अचानक अब्बा घर में एक नई मुलाजमा ले आए ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। अब्बा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मुझसे बातें कर सके। वो हर रोज़ अपने सियासी मामलात में मसरूफ़ रहते। वो मुलाजमा जी शुक्ल सूरत से मुलाजमा नहीं लगती थी, हर रोज़ अब्बा के करीब आने की कोशिशों में लगी रहती थी। वो मुलाजमा बहुत जवान और खूबसूरत थी। जब भी अब्बा घर आते वो नहा धोकर सही कर बैठ जाती। इसे ऐसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और इसकी अदाओं ने अब्बा को बहकाना शुरू कर दिया। एक दिन अब्बा ने इससे ताल्लुकात इस्तेवाल करने का फ़ैसला किया। मुझे इस वक्त यकीन नहीं आया कि अब्बा ये फ़ैसला भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि वो मुलाजमा उम्मीद से है। ये सुनकर मेरी अब्बा से नफरत और भी बढ़ गई। अब्बा ने इससे खुफिया निकाह कर लिया था, पर उन्होंने इस मामले को खुफिया रखा। लेकिन जब मुलाजमा के उम्मीद वासी हुई तो अब्बा ने ये खबर पूरे गांव में फैला दी। कुछ वक्त बाद अब्बा को पता चला कि इनका बेटा होने वाला है। इसके बाद अब्बा से मेरी नफरत और भी बढ़ गई। एक दिन मुलाजमा ने मेरे अब्बा से कुछ कहा, जिसके बाद अब्बा मुझे देखकर कुछ सोचने लगे। अगले दिन बाद अब्बा ने मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं लेकर जाएगी। जब अब्बा ने माँ का लफ्ज़ बोला तो मैंने मुलाजमा को देखा, जो बिल्कुल मेरी माँ नहीं लगती थी और ना ही मैं इसे अपनी माँ समझती थी। मैंने अब्बा को साफ इनकार कर दिया कि मैं इस औरत के साथ कहीं नहीं जाऊँगी। जब अब्बा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो मैंने मज़ीद कुछ नहीं कहा। मुलाजमा से ने मुझे छोटे से घर में छोड़ दिया और चले गए। अभी मैं इस घर को घूर रही थी जब एक औरत मेरे पास आई, जो कि अब मेरी सास थी। उसने मुझे सर से पाँव तक देखा और कहा, अच्छा तो तू सादिक चौधरी की बेटी है। तेरी अब्बा ने मेरा काफ़ी हिस्सा खाया है, मेरी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और बदले में तुझे बेच दिया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अब मैं इस औरत के साथ रहने वाली हूँ, मगर ये वो हमेशा मुझे घर में बंद रखती थी। ना जाने वो किसका इंतज़ार कर रही थी। इस औरत के घर कोई भी आता तो मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता। वो स्टोर रूम मुझे काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि वहाँ हमेशा किसी की हलचल का एहसास होता था। पहले दिन जब उसने मुझे स्टोर रूम में बंद किया, वो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरे की वजह से मुझे वहशत होने लगी। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई हलचल हो रही है और मेरे साथ कोई मौजूद है। ये एहसास इतना शदीद था कि मैंने जल्दी से दिल में अस्कार शुरू कर दिए। जब मैंने आयतल कुर्सी की तिलावत की और फ़ौरन बाद सूरजिन की तिलावत की तो हलचल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुझे सुकून महसूस होने लगा, मगर साथ ही मुझे ख्याल आया कि मैंने काफ़ी दिनों से नमाज नहीं पढ़ी। ये सोचकर मैंने नमाज़ पढ़ने की नीयत की और अंधेरे में नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज के दौरान मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास मौजूद है। ये एक ऐसा एहसास था कि मेरी कमर की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई स्टोर रूम में किसी का साया हो। वो हलचल दोबारा सुनाई देने लगी थी, जैसे अजीब सी हवा मेरे वजूद से गुजर गई हो। मैंने दोबारा से सूरज की तिलावत की तो ये एहसास ख़त्म हो गया। मेरा भूख से बुरा हाल था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ मांगा तो वो औरत मुझे मार मार कर फिर से हलकार कर देगी, क्योंकि इसे अब मुझ पर गुस्सा आया था कि मेरे वालिद ने इसकी जायदाद हड़प ली और बदले में मुझे दे दिया। मैं 2-3 घंटे ही सोई थी कि अचानक किसी ने मेरे मुंह पर खोलता हुआ पानी फेंक दिया। मैं दर्द से तड़प कर उठ कर बैठ गई। जैसे ही मैंने देखा वो औरत मेरे सर पर गुस्से से खड़ी थी। उसने मुझसे कहा,
कि पहले तुम्हारे बाप ने मेरा जीना आराम कर दिया और अब तुम मुझे जलील करने पर तुली है। उसने मुझे चोटी से पकड़ा और नीचे ले जाने लगी। कहने लगी, अब चल, तुम पूरे घर की सफाई करोगी, देखना तेरे बाप का बदला कैसे लेती हूँ। ये कहते हुए उसने मुझे फर्श पर फेंक दिया। मेरा चेहरा फर्श पर जा लगा और मेरे माथे पर गहरी चोट आई। दर्द से मैं तड़प रही थी, मगर इस औरत को मेरी कोई परवाह नहीं थी। अब मुझे पूरे घर की सफाई करने का हुक्म दिया गया था। आधी रात को थक की हारी मैं वापस स्टोर रूम में आई, जहाँ कोई भी मेरा साथी नहीं था जो मेरे दर्द में शरीक हो सके। मैं गुटी गुटी आवाज़ में रोने लगी और मेरी सिसकियाँ स्टोर रूम में गूंज रही थी। फिर जैसे ही मैंने इसकार किया, फिर से हलचल की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई सरगोशी में हो। ये एहसास इतना शदीद था कि मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। मैं रोना भूल गई और खौफ के साथ सूरज की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई अजीब सा साया मेरे करीब है और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा चेहरा जलने की वजह से तप रहा था और मुझे शदीद दर्द हो रहा था। नींद में मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी चीज़ मेरे चेहरे पर लग गई हो और आराम आराम से मेरी जिल्द पर फिर रही हो। ये एहसास काफ़ी सुकून देने वाला था कि मैंने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत ना की। जब सुबह हुई तो मैंने अपनी आंखें खोली, पर वो दर्द और जलन मेरे चेहरे से बिल्कुल गायब थी। मेरा चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। जो थकन थी वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दूर हो गई थी। मेरे पैरों पर जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल मिट चुके थे और मेरी जिल्द बिल्कुल साफ शफाफ हो गई थी। ये सब देखकर मैं हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। इतने अरसे में मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये औरत मेरे साथ क्या करने वाली है। एक रोज़ जब उसने मुझे पूरे घर की सफाई करवा कर फिर पकवान बनाने को कहा, तो मुझे एहसास हुआ कि आज कोई आने वाला है। फ़ौरन बाद ही उसका बेटा शायान आया। उसने अपने बेटे से कहा, इस लड़की से शादी कर लो और बहुत से बच्चे पैदा करो। जब तुम्हारा दिल भर जाए फिर अपनी मर्जी से किसी और लड़की से शादी कर लेना, लेकिन हम इस लड़की से पूरा बदला लेंगे ताकि सादिक चौधरी को ये मालूम हो सके कि मैंने इससे मुकम्मल बदला लिया है। इसे लगता है कि इसने अपनी बेटी को हमें बेच कर बहुत इंसान किया है, मगर जब वो अपनी बेटी की हालत देखेगा तो इसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं जान गई कि इस औरत का इरादा क्या है, लेकिन मुझे शायान शक्ल सूरत से एक ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो दरअसल अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी जो बाहर से पढ़ कर आया था। उसने अपने बेटे से कह दिया था कि इसका निकाह इसी लड़की से होगा। शाहजहान ने मुझे देखा तो मुझे हैरत से देखता रहा। शाहजहान मुझसे काफ़ी नरमी से बात करता था। मैं तो वैसे ही सारी ज़िंदगी अपने बाप के साथ गुजार कर नरम मजाजी और अनायत को तरसती रही थी, और फिर मुझे शाहजहान जैसा शोहर मिल गया जो मुझ पर जान छिड़कता था। पर सास को ये गवारा ना हुआ। मेरी शादी का पहला साल ऐसे गुजरा जैसे ही ईद हो। इस दौरान शाहजहान को मेरी आदत हो गई थी और उसने मुझसे वादा कर लिया था कि मैं ही इसकी बीवी हूँ और वो किसी दूसरी लड़की को देखे बिका भी नहीं। मगर जैसे ही मेरी सास को पता चला कि इसका बेटा इसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार है जिसके वालिद ने इसकी जायदाद हड़प ली, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाई। जब मैं उम्मीद से थी तो मेरी सास ने मुझे फ़ौरन कहा, देखो फरजाना, हमारे ख़ानदान में बेटी नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अगर बेटी हुई तो इसे कहीं भेज देना, हमारे घर में इसकी कोई जगह नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता हो जो मेरे बेटे का सहारा बने। ये सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन शाहजहान ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, पहली औलाद है, बेटा हो या बेटी, हम इसे कबूल करेंगे। फिर जब बेटी हुई तो मेरी सास भड़क उठी, लेकिन शाहजहान ने मुझे तसल्ली दी कि तुम अम्मा की इतनी फिक्र ना करो, अगली बार बेटा ही होगा। शाहजहान ने अपनी माँ को भी संभाल दिया, लेकिन अब मैं अगली बार बेटी को जन्म देने वाली थी और मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया था। मेरा वो शौहर जो कभी मेरी कदर करता था, अपनी माँ की बातें सुनते सुनते मेरे खिलाफ हो गया था। मुझे यकीन नहीं आता था कि अब वो मुझे मार पीट भी करता था।
वो बिल्कुल बदल गया था। मुझे लगा था कि अब्बा के जुल्म से निजात पाकर मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूंगी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये मारपीट मेरे नसीब में लिखा हुआ है। दूसरी बेटी होने पर मेरी सास ने इसे नदी में फेंक दिया। जब तीसरी बार हमला हुई तो मेरी सास ने मुझे धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो भी इसी अंजाम का सामना करेगी। एक बेटी काफ़ी नहीं है, 3 बेटियां हो जाएंगी तो क्या होगा। जैसे ही तीसरी बेटी हुई मेरी सास ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। ये सब देख कर मुझे शदीद हैरत हुई। मैंने अपनी बच्चियों को देखा, वो बिल्कुल सही सलामत थी, जिस पर मैंने सुख का सांस लिया। मगर अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये घर छोड़कर वह हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अपना माजी सोचकर मैं झमाके के साथ मेरी हालत देखकर मैं हाल की दुनिया में वापस आई। जब मैं स्टोर रूम में थी, मैं जल्दी से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगी। अचानक मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया और मीठी इलायची में कहा, कहाँ जा रही हो बेटी, आओ खाना खा लो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब मेरी सास की ये मीठी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मेरा शोहर नाश्ता कर रहा था और मैं जान गई कि मेरी सास ये सब कुछ मेरे शोहर को सुनाने के लिए कर रही है। उसने कहा, ठीक है, 3 बेटियों को जन्म दिया है, लेकिन आखिरी बार बेटा ही होगा। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। मेरे शोहर ने ये सुना तो खुशी से अपनी माँ के हाथ चूमने लगा। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटियों को अपने शोहर के पास छोड़ने का कहा और फिर किचन में चली गई। जब किचन में गई तो अचानक से मेरी सास ने मेरी गर्दन दबोच ली और चीख कर कहा, कम वक्त लड़की, ये मत समझना कि मैंने वाकई तुझे माफ़ कर दिया। अब देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जैसे तेरी दूसरी बेटी को नदी में फेंका था, वैसे ही इसे आराम से ले जाकर इस छोटी को भी नदी में फेंक दूंगी और मेरे बेटे को शक भी नहीं होगा। इसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर मैं चीख पड़ी और सास को धक्का दिया, पर तब मेरी सास ने तैश में आकर मेरी गर्दन दबोच ली और तड़प कर मैं अपनी गर्दन से इसका हाथ हटाने लगी। मैंने अपनी सास को फौरन धक्का दिया, लेकिन इसी वक्त मेरा शोहर वहाँ आ गया। उसने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कहा, नीच औरत, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया। मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी और तुमने इसके साथ ये सब किया। तुम्हारे बाप ने हमारी जायदाद हड़प ली और तुम अब मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रही हो। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे शोहर ने इस गुस्से के आलम में सिर्फ मुझे ही धक्का नहीं दिया, बल्कि मेरी दोनों बेटियों को भी नहीं बख्शा। उसने मेरी छोटी बेटी को भी ऐसे उछाला जैसे वो कोई गुड़िया हो। मेरा चेहरा मुकम्मल तौर पर जख्मी हो चुका था और नील बन चुके थे। मैंने अपनी छोटी बेटी को अपने हिसार में ले लिया, जबकि मेरा शोहर बिल्कुल दरिंदा बन चुका था। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं 3-4 कदम चल ही पाई थी कि मेरी हालत बिगड़ गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कोई मुझे सहारा देकर कहीं लेकर जा रहा है। तो मेरी जुबान से सिर्फ यही निकल सका, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। जब मुझे होश आया तो मैंने पहले छत को देखा, लेकिन वो छत नहीं बल्कि खुला आसमान था। मैंने फ़ौरन अपनी चारों इतराफ में नज़र चुराई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये जगह बिल्कुल नई और अजनबी थी। मेरे सामने 2 खूबसूरत छोटे झूले थे, जहाँ मेरी दोनों नन्ही बेटियाँ खुशी से झूल रही थी। उन्हें ऐसे खुशी से झूलते देखकर मेरे होश उड़ गए। अचानक मुझे इन झूलों के साथ एक और झूला भी नजर आया, जो कुछ अलग सा था। दूर से देखने पर मैंने देखा कि मेरी बड़ी बेटी से थोड़ी सी छोटी एक लड़की जो बहुत खूबसूरत थी वहाँ झूला झूल रही थी। इसका लाल रंग का लंबा फ्रॉक पहन रखा था और वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। वो भी मेरी दोनों बेटियों की तरह खुशी से झूल रही थी और मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। उसे देखकर मैं सहम गई। चमकदार झिलमिलाते झूले, खुशबू और पुरसुकून माहौल ने मुझे तंग कर दिया। जैसे मैंने खुद पर नजर दौड़ाई, मेरी हालत बिल्कुल संभली हुई थी और मैं हैरत व खौफ के मिले जुले एहसास महसूस करने लगी। मेरा लिबास इस लिबास से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसमें शोहर ने मुझे मारा पीटा और सास ने जुल्म किया था। अब मैं जामुनी रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ था जिस पर जगह जगह कढ़ाई की गई थी। मेरा चेहरा भी बिल्कुल साफ और शिफाफ था। नील और जख्म मुकम्मल तौर पर गायब थे। ये सब कैसे मुमकिन था, ये समझना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, लेकिन जैसे ही तीसरी लड़की भी भागती हुई मेरे पास आए,
वो मुझे माँ माँ कहकर पुकारने लगी। इसे देखकर मेरे सर पर गोया आसमान गिर गया। मुझे वो पल याद आया जब सास ने मेरी दूसरी बेटी को मुझसे छीन कर नदी में फेंक दिया था। अब मैं गौर से इस लड़की को देख रही थी जो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह थी। वह मेरे पास भाग कर आई थी। मैंने इसे भी अपने सीने से लगा लिया। तीनों बेटियां मेरे सीने से लगी हुई थी जबकि मैं रो रही थी। कुछ देर बाद वो अलग होकर अपने झूलों पर वापस चली गई और खेलने लगी। वो एक साथ खेलते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि ये मंजर मेरी आंखों से कभी ना हटे। ये सोचकर मेरा ध्यान यहाँ पर वहाँ गया। जैसे ही मैंने नजर चुराई, मैं खूबसूरत वादी में थी। मेरे सामने बुलंदो पाला पहाड़ थे और आसपास नदियां बह रही थी। अचानक मुझे भूख का एहसास हुआ। मैंने यही सोचा था कि ये तीनों बच्चियां मुझसे दूर हो गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथों में एक थाल था जिसमें हर किस्म के फल और खाने सजे हुए थे। उन्होंने वो थाल मेरे सामने रख दिया। जब मैंने वो खाने देखे तो मैं हैरत में पड़ गई, क्योंकि मैंने कभी इतने मुफीद खाने नहीं देखे थे। जैसे ही मैंने खाना चखा वो वाकई बहुत लजीज था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि ये एक जादुई दुनिया है जहाँ मैं किसी के जरिए पहुंची हूँ। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने यकदम मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे एक लंबे कद की शख्सियत का इंसान था। इसके चेहरे की बनावट बहुत ही पुरकशिश थी और इसकी गहरी सब्ज़ आंखें मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने एक लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था जो इसके पैरों तक आ रहा था। वो मुस्कुरा कर मुझे देख रहा था और जब मैंने इसे अपने करीब देखा, मैंने फौरन पूछा, मैं कहाँ हूँ? उसने जवाब दे, देखो तुम मेरी दुनिया में हो, जहाँ तुम्हें मैं लाया हूँ। मैंने देखा कि कैसे तुम्हारी शोहर ने तुम्हें धक्के देकर निकाला, जबकि तुम्हारी सास ने तुम्हारी दूसरी बेटी को नदी में फेंक दिया था। मैंने वो सब देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मैंने इससे कहा, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्यों नहीं मेरी बच्ची की जान बचाई? वे बात सुनते ही वो दूर देखने लगा, जहाँ वो छोटी सी बच्ची मेरी बेटियों के साथ खेल रही थी। जब बोला कि तुम्हारी वो बच्ची वो है, उसने हाथ से इशारा किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैंने इन तीनों बच्चियों को फिर से अपने पास बुलाया और इन्हें अपने सीने में भींच लिया था। जब मुझे इसकी आवाज़ आई, वो बोला कि दरअसल मैं एक जिनज़ादा हूँ। मेरा नाम कासिम है। मेरी अम्मा की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जिनज़ादे आमिन से इलाज करवाया। आमिन ने मुझे कहा कि मुझे सूरह जिन की तिलावत रोज़ अपनी माँ के कान में पढ़नी है, जिसकी वजह से मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी मैं इंसानों की बस्ती में चला गया था। मुझे सूरह जिन आती नहीं थी। जब अचानक मुझे वहाँ किसी के चीखने और तड़पने की आवाज़ आई, मैंने जैसे ही देखना तो वो जालिम औरत तुम्हारी बच्ची को नदी के अंदर फेंक रही थी, जबकि वो चीखो पुकार तुम्हारी थी। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया और इस बच्ची पर तरस आया। वो जालिम औरत जैसे इस बच्ची को नदी के पर फेंक कर चली गई, मैं फौरन नदी के अंदर कूद गया और मैंने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई, लेकिन तुम्हारी बच्ची बेहोश हो गई थी। मैं इसे करीब के अस्पताल में लेकर गया। मैं तुम्हारी बच्ची को तुम्हें सौंपना चाहता था, लेकिन मैं जान गया कि तुम्हारी सास और तुम्हारा शौहर बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटियाँ हों, इसलिए मैंने इसे पाला। मैं तुम्हारे घर गया था ताकि वो बच्चा तुम्हारे हवाले करूँ। जब मैंने देखा तो तुम स्टोर रूम में कैद थी और तुम्हारी सास भी जो तुम्हें चलाना चाहती थी, तुम इस वक्त सूरह जिन पढ़ रही थी। मैं जान गया कि तुम्हें सूरह जिन आती है, तभी मैंने तुम्हारी मदद की और इशू मैंने वो आग बुझा दी। मैंने जैसे जिनज़ादे की बातें सुनी, मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई कि ये वही जिनज़ादा है जो मुझे स्टोर रूम में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था, और वो हलचल भी इसी जिनज़ादे की थी जिसने मेरी मदद की थी। मैंने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया था। यूँ मैंने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और वापस जाने लगी थी जब इस जिनज़ादे ने मुझे रोक दिया और कहा, देखो मैंने तुम्हारी बच्ची को अपने पास रखा है, इसकी परवरिश की। मेरी भी एक शर्त है। तब मैं हक्का बक्का हो गई। जब उसने मुझे एक शर्त बताई, वो शर्त सुनकर मेरी सांस में सांस आई। मुझे लगा कि ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन वो काफ़ी शरीफ था।
पर मुझे डर था कि वो मैं अपनी दुनिया में कहाँ जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, अपनी बेटी की परवरिश और कौन मुझे ठिकाना देगा। मैं सोच सोच कर हलकान हो रही थी जब जिनज़ादा मुस्कुरा कर बोला कि तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस इसी घर जाओ। जब मैंने इसे झट से कहा कि मेरा शोहर मुझे अभी कुछ देर पहले धक्के देकर वहाँ से निकाला है और मेरा बुरा हाल कर दिया है, और तुम चाहती हो कि मैं इसी घर में चली जाऊँ, तब वो मुस्कुराया और कहने लगा कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है और तुम्हारे शोहर को मालूम हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये सुनकर मैं होशो खुद से बेगाना हो गई थी जब जिनजादे ने मुझसे कहा कि अब वक्त बहुत कम है, मुझे अपनी माँ की सेजाबी चाहिए, जिसके लिए जल्द से जल्द तुम मुझे स्वजिन सिखाओगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर मैं सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक गई, अभी वापस गई तो शोर तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगा कि मैं इतनी दिन कहाँ थी। पर मेरी सोच इस जिनजादे ने पढ़ ली थी। तभी तसल्ली देने लगा कि देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वक्त बहुत कम है और मुझे अपनी माँ की देखभाल करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वहाँ जाओगी तो एक नए तरीके से अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारोगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो, बस तुम मुझे सूरजिन सिखा दो। जिनज़ादा मुझे अपनी झोंपड़ी में ले आया था जहाँ एक छोटा सा कमरा था। वहाँ इसकी बूढ़ी माँ न जाने क्यों दर्द से तड़प रही थी। जिनज़ादा अपनी माँ के पास आया, अपनी माँ के माथे पर बोसा देकर बोला, माँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम बहुत जल्दी से यहाँ पहुँच जाओगी। जुमा जिनज़ादे के पास गई और मैंने इसे सारी सूरज सिंह जिन सिखाई। एक दिन में इसे वो बिल्कुल भी याद ना हुई। मुझे 3-4 दिन लग गए थे। इन 3-4 दिनों में जिनज़ादा मेरी बच्चियों के साथ बहुत प्यार करता था। मेरी दूसरी बेटी ने इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, पर मैंने जैसे इसे बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी, तो वो रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मेरे पापा वो है, मुझे इनके साथ ही रहना है। वो अब जिनज़ादे के तरफ इशारा करने लगी। वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन जिनज़ादा मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैंने इसकी बहुत अच्छी परवरिश करूँगा। हाँ, मैं इसे तुमसे मिलवाने के लिए तुम्हारी दुनिया में भी लेकर आऊँगा। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैं अपनी बच्ची को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती थी। जैसे ही मेरा वक्त वापसी का आया, जिनज़ादा मुझे एक छोटे से इलाके में लेकर आया था। वहाँ एक लकड़ी का पुराना दरवाज़ा लगा हुआ था। मुझे बताया गया कि इस दरवाजे को पार कर लो, तुम अपनी बस्ती में वापस चली जाओगी। इसकी बात सुनकर मैं हैरत से इस दरवाजे को तकने लगी और फिर अपनी दोनों बेटियों के साथ मैंने दरवाज़ा पार किया। मेरी अपनी दुनिया वापस आ गई थी। ये वही इलाका था जहाँ मेरे शोहर का घर था, पर अब मेरे दिल की धड़कनें तेज। इस जिनज़ादे ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी थी और मुझे समझाया था कि देखो, तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी दुनिया पूरी बदल जाएगी। पर यहाँ तो सब कुछ ऐसा था, ऐसे लग रहा था जिसे बस 2 पल को ज़िंदगी रुकी हो। मैं अभी इस घर के सामने खड़ी थी जहाँ मैंने काफ़ी जुल्म बर्दाश्त किया था। मैं फिर से इसी जुल्म में कूद रही थी, इसी कुएं में चिराग लगा रही थी। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, दिल में यही सोच रही थी जब अभी बेटियों को साथ लिया और दरवाज़ा बजाया था। 3-4 दफ़ा दस्तक दी थी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। जैसे मैं चौथी दफ़ा दस्तक देने लगी कि दरवाज़ा खुल गया। मेरे शोहर सामने खड़े थे। इनका चेहरा लाल था, लेकिन वो गुस्से से नहीं, बल्कि इनके आंसू बह रहे थे। मेरे देखने पर वो फौरन जज्बाती हो गए। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आए, कहने लगे कि फरजाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे पता चल गया है कि आखिर क्यों मुझे तुम पर गुस्सा आता था, क्यों मैं अपनी बेटियों के खिलाफ था। हालांकि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, अपनी माँ की बातों में आकर तुम पर ज़बरदस्ती की। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। वो गिड़गिड़ा रहे थे, मेरे पाँव में पड़े थे और रो रहे थे। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मुझे वही जिलजाल याद आया जिसने मुझसे कहा था कि जब तुम वापस जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा जैसे ये सब इसने किया है। तभी मैं घबरा कर अपने शोहर से पूछ बैठी कि आखिर आपको अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। मेरे शोहर ने कहना शुरू किया कि जैसे ही मैंने तुम्हें मारा पीटा था तो मैं वापस अपने कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद मैंने बाहर देखा तो तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था।
मुझे दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, पर मेरी अम्मा ने मुझे हौसला दिया कि बहुत अच्छा हुआ, अब तुम देखना हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूँगी। अम्मा ने मुझे नई खूबसूरत लड़की दिखाई और यूं हर दूसरे दिन कोई खूबसूरत लड़की मेरे घर आने लगी। वो मेरी तवज्जो अपनी तरफ करवाती। मेरी अम्मा कुछ नहीं कहती थी, जबकि मेरा दिल तुम्हारी तरफ था। मैंने अपनी अम्मा के हाथ पकड़े और इन्हें प्यार से कहा कि अम्मा, मुझे लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की हो। फरजाना जैसी लड़की मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। मैंने अच्छा तो नहीं किया कि फरजाना को मार मार कर इस घर से निकाल दिया है। जब अम्मा ने बहुत सख्ती से अपना हाथ छुड़ा दिया, फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हो शहजान, उसने तुम्हें सिर्फ बेटियां दी हैं, अब देखना तुम दूसरी शादी करोगे तो तुम्हारे बेटी होगी। और शायद तुम भूल रहे हो कि वो लड़की कैसे आई थी, वो बदले में आई थी। इसके बाप ने खुद पीछा था। अगर वो इतनी खुशकिस्मती की इलामत होती तो इसका बाप इसे हमारे यहाँ क्यों हवाले कर देता। यकीनन उसने अपने बाप के साथ रहकर भी इसे कुछ नहीं दिया होगा, बल्कि जिल्लत ही दी होगी। तभी मुझे ऐसे लगा कि मैं दिल सोच रहा हूँ तुम सच में ऐसी थी जैसी मेरी माँ मुझे कहती थी। पर फिर भी मेरा दिल कहीं ना कहीं शर्मिंदा था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं कर रातों को करवट लेता रहता था। तुम्हारे गैर मौजूदगी से मेरा दिल तड़प जाता था। जब भी एक रोज़ जी बहलाने के लिए मैंने सेन में जाने का फैसला किया, मैं जैसे ही सेन में गया, वहाँ मेरी अम्मा लंबी सी चादर करके बाहर जा रही थी। रात के 2 बजे मेरी अम्मा ना जाने कहाँ जा रही थी। ये सोचकर मुझे हौल उठने लगा कि मेरी माँ आखिर कहाँ जा रही है, क्योंकि जब भी वो जाती थी तो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। वो अकेले तो कहीं नहीं जाती थी। इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो अकेले ही कहीं जा रही थी। ये सोच सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे लगा शायद इमरजेंसी में मेरी माँ कहीं जा रही है और मुझे बताना भूल गई है, या फिर मुझे उठाना नहीं चाहती थी। पर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी माँ की हिफाजत के लिए इनके पीछे पीछे जाऊंगा। मैंने जल्दी से घर से बाहर निकल कर इनका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि देख सकूं कि वो कहाँ जा रही हैं। पर मेरी अम्मा जिधर गई थी वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि वो जगह नदी के पास इस पहाड़ी के अंदर एक गार थी। इस गार में एक आमिर बैठा था और मेरी अम्मा ने इसके कदमों में अपना सर टिका दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अम्मा ऐसा करेंगी। अम्मा के हाथ में एक पोटली थी, ना जाने इसके अंदर क्या था। अम्मा ने जल्दी से वो पोटली इस आमिर के हाथ में रख दी और आमिर को कहने लगी कि हाँ, बला टल गई है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो फिर वो मनहूस साया मेरे बेटे की नसीब से ही ना निकलता। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की थी जो इसे खरीद लिया था। काश मैं ये सोच लेती कि जिससे मैं खरीद रही हूँ वो मुझे कुछ सोच कर ही बेच रहा है ना। शुक्र है मैं तुम्हारे पास आई थी। अगर मुझे तुम्हारा पता ना चलता तो मैं तुम्हारे पास कैसे आती। शुक्र है मुझे तुम्हारा पता चल गया था। मेरी सहेली ने ही तुम्हारा बताया था। अपनी सहेली की मदद से तो मैंने तुम्हारे पास आई थी। तुम बहुत अच्छी आमिल हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जब आमिल कहने लगा कि नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, सब तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है। बस तुम अभी अभी अब अपने बेटे को वही दम वाला पानी दिया करो ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हारा फरमाबरदार है। अभी भी तुम्हारे बेटे के दिल से उस लड़की की यादें नहीं गई। तुम्हें अगर पूरी तरह मुझे यादें मिटानी है तो वो दम वाला पानी तुम्हें रोज़ाना अपने बेटे को पिलाना होगा। मेरी माँ ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये काम कर रही हूँ, इसीलिए सुबह सवेरे अपने बेटे को नाश्ते के साथ वो पानी देती हूँ जो कि दम वाला होता है। मेरा बेटा बिना चू चिरा के पी लेता है। ये सुनकर तो मेरा दिल फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल हलक से निकल कर बाहर को आ जाएगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं फटी फटी नज़रों से सामने वाला मंजर देख रहा था, क्योंकि मेरी माँ का चेहरा आमिर की तरफ था। वो मुझे नहीं देख सकती थी और आमिर भी दूसरी सिमत करके बैठा था। इसका रुख दूसरी जानिब था। मैं ये सब कुछ पेड़ की ओर से देख रहा था। मैं वहीं पर बैठता चला गया था। दिल से पूछ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जैसे तैसे करके घर आया था। जैसे मैं घर आया मुझे अपनी माँ से सख्त नफरत हो रही थी। मेरी माँ ने मुझे वही दम वाला पानी दे पिलाया और जो मैंने वो पानी एक झटके से फर्श पर गिरा दिया था। मैंने अपनी माँ से चीख कर कहा कि अम्मा, ये तुमने क्या किया है।
फरजाना को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए तुमने ऐसे ऐसे काले जादू करने शुरू कर दिए हैं। ये सुनने के बाद इनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि शायान, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, वो लड़की ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर देखना, मैं तुम्हारी शादी खूबसूरत लड़की से करूँगी। मैंने अपनी अम्मा को चुप करवाया कि खबरदार जो किसी और लड़की का नाम भी लिया। फरजाना ही मेरी बीवी थी और वही मेरी बीवी रहेगी। मैं अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मेरी माँ खुद ही शर्मिंदगी की वजह से अपना बैग उठाकर अपने मैके चली गई थी। मैंने भी इन्हें रोकने की कोई कोशिश ना की, पर इन 2 दिनों में सिसकता रहा। मुझे ऐसा लगा कि ना जाने तुम कहाँ चली गई हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। मैंने जैसे शायान की बातें सुनी, मैं जज्बाती होकर आंसू बहाने लगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी इस जालिम सास ने मेरे शौहर को मुझसे दूर करने के लिए सब क्या किया था। वो कोई आमिल नहीं बल्कि वो एक नजूमी था जो कि ये सब काम करता था। मैंने अपने शोर से कहा कि कोई बात नहीं, मैं जानती थी कि आप ये सब कुछ खुद से नहीं कर रहे, यकीनन आपको कुछ हुआ था और अब मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि आप सब कुछ जान गए हैं। जब मेरे शोर ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, इस बात सुनकर मैंने अपने शोर को उस जिनजादे की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास होता था और कैसे इसकी माँ ने मुझे आग से जलाने की कोशिश की थी। मेरे शोर ने जैसे ही ये सुना वो गुस्से से पागल हो गए। मैंने इन्हें हौसला दिया और कहा कि अब इन सब बातों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन ज़्यादा ने ही मेरी जान बचाई थी। वो जब मेरी सास ने हमारी बेटी को नदी में फेंका था तो उसी ने ही हमारे बच्ची की भी जान बचाई थी और अब वो बच्ची अब इस जिनजादे के पास है। ये खबर सुनते ही शायान खुशी से चहक गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी दूसरी बेटी जिंदा है, लेकिन मैंने इसे बताया कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि वो इसी जिनजादे के साथ रहना चाहती है, क्योंकि इस जिनजादे ने इसे बहुत प्यार दिया है और इसे अपनी बेटी बना के रखा है। मेरे शौहर थोड़ा उदास हो गए थे। तभी वो कहने लगे कि हाँ, मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं बाप के नाम पर धब्बा हूँ। मैंने अपनी बेटियों की परवरिश ही नहीं की, ठीक से नहीं की। अब खुद को कोस रहा था जब मैंने इन्हें हौसला दिया कि अभी भी वक्त है, आप खुद को सुधार सकते हैं। यूँ हम एक नई ज़िंदगी के सफ़र पर निकल गए। वो जिनजादा अभी भी हमारे पास आता था और मेरी बेटी को मुझसे मिलवाता रहता था। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करने और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।